हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि आईपीएल कैसे पैसे कमाता है। व्हाट इज़ द बिजनेस मॉडल ऑफ आईपीएल। जिन कंपनीज या इंसान के पास पैसे होते हैं वो आईपीएल की टीम खरीद सकते हैं। वी कैन बाय आईपीएल टीम्स बाय टू वेज। तो फर्स्टली या तो हम एग्जिस्टिंग आईपीएल टीम के ओनर से बात कर उनके आईपीएल की टीम के शेयर खरीद सकते हैं, जैसे एलआईसी ने खरीदे हैं अभी रिसेंटली 6% शेयर सीएसके के। या हम बीसीसीआई का वेट कर सकते हैं कि वो नई आईपीएल टीम कब लॉन्च करेंगे, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे लिए एक नई आईपीएल टीम बनाई जाएगी। जब बीसीसीआई नई टीम लॉन्च करने वाला होता है तब बीसीसीआई बड़ी बड़ी कंपनीज को इनवाइट करता है अपनी आईपीएल टीम्स खरीदने के लिए, जिनकी वैल्यूएशन 3000 करोड़ से ऊपर होती है। जिन लोगों को नहीं पता कि वैल्यूएशन क्या होती है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपनी को बेचेंगे हमें कितना पैसा मिल सकता है, तो उसे हम वैल्यूएशन कहते हैं। आईपीएल टीम की बिडिंग से पहले एलिजिबल कंपनीज को एक आईटीटी यानी इन्विटेशन टेंडर खरीदना पड़ता है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल फीस है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख प्लस जीएसटी। विदाउट आईटीटी यू वॉन्ट बी एबल टू सिट इन द बिडिंग प्रोसेस। आपको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आईटीटी किसी ग्रोसरी शॉप पे तो मिलेगी नहीं, तो हम उसे कहाँ से खरीदें? सबसे पहले हमें बीसीसीआई की ईमेल आईडी पर ईमेल करना होगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने आईटीटी खरीद लिया है तो आप बिडिंग प्रोसेस में आपको बैठने दिया जाएगा। इसमें कुछ सिलेक्टेड लोग ही बैठ पाते हैं। बेसिकली प्लेयर्स की तरह टीम्स का भी बेस प्राइस होता है जिसके नीचे टीम्स नहीं बिक सकती। आफ्टर ऑल दिस बिडिंग इज डन। जिसकी सबसे ज़्यादा बिड होती है उसको टीम दे दी जाती है। जैसे रिसेंटली अभी लखनऊ 7000 करोड़ में बिकी है और गुजरात एट 5000 करोड़ से ऊपर। अब बिना प्लेयर्स की तो टीम भी यूजलेस ही है। लेट्स सी बाइंग ऑफ प्लेयर्स। टीम्स की तरह जो प्लेयर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको अपनी रजिस्ट्रेशन खुद करनी पड़ती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं भी खुद को रजिस्टर कर सकता हूँ। इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है। Let's see the eligibility criteria of players. Only 3 types of player can register themselves. पहले नंबर पे आते हैं कैप प्लेयर्स। कैप प्लेयर वो होते हैं जिनकी बॉटल में कैप होती है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। कैप प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने एक सिंगल मैच भी खेला हो टीम इंडिया की तरफ से। दूसरे टाइप के प्लेयर्स होते हैं फॉरेन प्लेयर्स। इनके तो नाम से पता चल रहा है, मतलब जो विदेशी प्लेयर्स होते हैं, बाहर की कंट्रीज के प्लेयर्स। तीसरे टाइप के प्लेयर्स होते हैं अनकैप प्लेयर्स। इसमें मैं कोई जोक क्रैक नहीं करूँगा। ये होते हैं स्टेट प्लेयर्स। जब प्लेयर्स अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तब उनको अपना बेस प्राइस भी सेट करना होता है, जो कि वो 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कितने अच्छा खेलते हैं। आफ्टर दिस प्लेयर कुछ भी उनके हाथ में कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद जो करना होता है टीम के मालिक करेंगे उनके साथ। अब आप सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा शायद कि अगर कोई टीम मतलब सबसे ज़्यादा अमीर है तो वो तो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स ले लेगी और वही आईपीएल जीत जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। प्लेयर्स को खरीदने के 3 रूल्स होते हैं। पहला रूल है कि आप किसी भी आईपीएल टीम में 18 से कम और 25 से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं रख सकते। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर किसी टीम के पास ज़्यादा पैसा होगा तो वो अच्छे अच्छे प्लेयर्स खरीद लेंगे और सारी आईपीएल टीम्स को पीछे हटा देंगे। तो इसी को रोकने के लिए हमारा सेकंड रूल है कि हर एक आईपीएल टीम को मिनिमम 67.5 करोड़ खर्च करने होंगे अपनी आईपीएल टीम के प्लेयर्स के ऊपर, और वो 90 करोड़ से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ताकि फेयर गेम प्ले हो। तीसरा रूल ये है कि आप किसी भी आईपीएल टीम में 8 से ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स नहीं रख सकते। कमिंग बैक टू बिडिंग ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स की बिडिंग भी बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में की जाती है। पहले बिडिंग होती है मार्की प्लेयर्स की। मार्की प्लेयर्स वो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनका बेस प्राइस ही 2 करोड़ होता है। फिर मार्की प्लेयर्स के बाद ग्रुप्स में बिडिंग की जाती है, जैसे कि पहले बैटर्स के ग्रुप, फिर उसके बाद बॉलर्स के ग्रुप। अब आते हैं बिडिंग पर। बिडिंग बहुत कंट्रोल्ड वे में की जाती है। मान लेते हैं कि मैं बिडिंग कर रहा हूँ और मैंने कहा अभी 1 लाख मैं इस प्लेयर में को खरीदना चाहता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कोई अभी मेरे बाद ही 2 करोड़ बोल देगा सीधा। इसका भी कुछ रूल्स होते हैं। प्लेयर्स जिनका बेस प्राइस 20 लाख से लेकर 1 करोड़ होता है उनकी हम बिड 5 लाख से बढ़ा सकते हैं, और प्लेयर्स जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ होता है उनकी बिड हम 10 लाख से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से सारी टीम कंप्लीट हो जाती हैं।
सो अब एक और चीज़ होती है जिसका नाम है मिनी बिडिंग। सो मिनी बिडिंग के अंदर टीम्स उन प्लेयर को निकाल देती है जो उन्हें यूजफुल नहीं लगते, और फिर उसके बाद रिलीज प्लेयर और न्यू प्लेयर्स के बीच में बिडिंग होती है। सो देयर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड मेगा ऑक्शन। सो मेगा ऑक्शंस के अंदर टीम को अपने सारे प्लेयर रिलीज करने होते हैं, बस 4 प्लेयर को छोड़कर। सो कंपनीज को आईपीएल टीम्स के ऊपर बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। सो लेट्स सी द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनीज ऑन आईपीएल टीम्स। कंपनीज को आईपीएल की टीम फी देनी पड़ती है, सपोर्ट स्टाफ के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ता है, प्लेयर को भी उन्हें देनी पड़ती है सैलरी, एडमिन कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, फ्लाइट टिकट, होटल टिकट। पर इसके बाद भी सिर्फ विनिंग टीम को 20 करोड़ दिए जाते हैं, और उसमें से भी 20% बीसीसीआई खुद रख लेता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, हाउ डज द आईपीएल वर्क्स। हमने इस वीडियो में तो देखा कि कंपनीज ने कितना पैसा लगाया, अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि कंपनीज कैसे पैसे कमाएंगी। एंड ट्रस्ट मी, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी 2 times बेटर देन द फर्स्ट पार्ट, बिकॉज हम इंसानों को पैसे कमाने से ज़्यादा उड़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मस्ट वॉच सेकंड पार्ट कमिंग सून।